अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, की हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपसे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से और उसके सिलेबस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने करनी है। नंबर 2, आपका जो तहसीलदार की सीट्स आने वाली हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसके एडवर्टाइजमेंट एंड उसके सिलेबस के हवाले से जो चमगोइयाँ चल रही हैं उसके हवाले से बात करनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स भी आई हुई हैं। बट इन सारी बातों को करने से पहले मैं ये बात आपको करना चाहता हूँ कि पीएमएस का जो जनरल पीएमएस होता है उसका आज माशाल्लाह रिज़ल्ट आ चुका है। और हमारी तरफ से चौधरी माजिद इलियास मेयो हैं, जो लाहौर से नायब तहसीलदार हैं, वो करंटली वो माशाल्लाह ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। एक बड़ी अचीवमेंट है। ज़ाहिर है टेस्ट क्लियर कर लेना, रिटन पार्ट को क्लियर कर लेना, 12 पेपर्स होते हैं तो कोई आम बात नहीं है। ज़ाहिर है कॉम्पिटेंसी लेवल होता है किसी के अंदर, तभी वो क्लियर करता है। और उनको हमारी तरफ से जो है नेक तमन्नाएँ हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे आगे भी इंशाल्लाह। अब जनाब, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जॉब्स आई हुई हैं। सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है 18वें स्केल की। और यहाँ पर देखें, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 18वां स्केल है और सीटें भी 12 हैं। यहाँ पर सिर्फ बीए, बीएससी और बीकॉम मांग रखा है, बट उन्होंने शॉर्ट हैंड यहाँ पर मांग रखी है। और इस शॉर्ट हैंड की वजह से ना थोड़ा सा मसला बन जाता है। नीचे उन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस दी जाएगी लॉ ग्रेजुएट्स को, बट प्रेफरेंस दी जाएगी ओवरऑल। आपके पास चाहे बीए है, बीएससी, बीकॉम, आप कोई भी डिग्री रखते हैं तो आप इनके ऊपर एलिजिबल हैं। अब देखें ना, ग्रेजुएशन बेस पे अगर आपको 18 स्केल मिलता है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 7 सीट्स हैं, पंजाब की 2 हैं, सिंध की 2 हैं और केपीके की 1 है। 21 से 30 साल के लोग एलिजिबल हैं, बट शॉर्ट हैंड यहाँ पर मस्ट है। जिसने कर रखी है जी, उसके मज़े हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लॉ कलर की सीटें भी हैं। 7 सीटों की तादाद है और यहाँ लॉ डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है यहाँ पर। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की, ये ज़ाहिर है मैट्रिक वालों के लिए सीट है। तो ये भी कुछ अच्छी सीटें थी, मैंने सोचा कि इनका तज़किरा आपके सामने कर देना बेहतर है। तो www.ihc.gov.pk पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सुनहरी मौका है जो इसके ऊपर एलिजिबल है। उसके बाद जी पीएमएस के मिनिस्ट्रियल कोटा एंड तहसीलदार की सीटें ऑफ कोर्स पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि तहसीलदार के हवाले से जी, तहसीलदार की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, उसका चार्म क्या है, उसके पर्क्स क्या हैं, उसके अंदर क्या सहूलियात हैं, सैलरी मतलब कार वगैरह एट्सेट्रा, गाड़ी वगैरह आपको मिलती है नहीं मिलती, तो उसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो हमारी बनी हुई है, वो एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और उसके अलावा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा एंड तहसीलदार के हवाले से जो आपका जीके का पेपर है, उसके लिए कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी का 34th सेशन जारी है इस वक्त। और उसका ग्रुप बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये ग्रुप बी हमारा 8 अक्टूबर 2023 से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। डेमो लेक्चर्स एंड जो फ्री डेमो ग्रुप्स जो हमारे व्हाट्सएप के चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक्स हैं, आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम उस खबर की तरफ जिसका आप सबको ज़ाहिर है इंतज़ार है और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी आप में से जो है इसी खबर की वजह से ये वीडियो देख रहे हैं। पीपीएससी तहसीलदार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ये खबर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, तो इसके हवाले से जी बात कर लेते हैं। देखें, तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट की बात है, ये तो कन्फर्म सी बात है कि हम आपको क्लियरली बता चुके हैं कि 14 सीटें ओपन मेरिट की एंड प्लस 32 सीट्स तकरीबन जो है वो मिनिस्टेरियल कोटा की हैं। और मिनिस्टेरियल कोटा के ऊपर कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, बट ओपन कोटा की सीट्स पर आप सारे के सारे लोग एलिजिबल होंगे। सिलेबस दोनों पोस्ट्स का सिमिलर होगा। यहाँ पर आपके पास एक पेपर जनरल नॉलेज का आपका होगा, एक पेपर जीके का होगा 100 मार्क्स का, और दूसरा आपका जो पेपर है वो इंग्लिश का होगा, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हवाले से, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। अब यहाँ पर जो सिलेबस चेंज के हवाले से सारी की सारी बातें वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगी ना आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये क्लियर हो चुका है कि एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह ताला विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 वीक की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, बट विद इन 2 वीक्स यानी सितंबर के एंड तक, या आपके और बड़े कभी चांसेस हैं कि हो सकता है इसी वीक के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट जो पीपीएससी का आने वाला है, मे भी उसके अंदर तहसीलदार या पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में से किसी एक की सीट को इंक्लूड कर दिया जाए। बट ये अभी 100% बात नहीं है, लेकिन अक्टूबर के 2nd वीक तक इंशाल्लाह ताला इन दोनों में से, पीएमएस मिनिस्ट्रियल में से एंड आपके तहसीलदार में से, कोई एक सीट ज़रूर अनाउंस हो जाएगी। मतलब कोई एक आपका जो है इनमें से मसला हो जाएगा हल।
अब यहाँ पर तहसीलदार के सिलेबस के हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि या तो यही 2 पेपर, 99% चांसेस यार यही हैं, आप लोग टेंशन ना लें कि इंशाल्लाह यही पैटर्न फॉलो होगा। एक पेपर आपका जीके का होगा एंड सेकंड वन आपका इंग्लिश का होगा। अगर ज़्यादा इशू हुआ तो रेवेन्यू लॉज को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरा वो जो 4 पेपर्स वाली बात है उसके हवाले से देखें जी, मेरे तक तो अभी तक कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आई और ज़ाहिर है हम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का हिस्सा हैं, तो हम तक ये बातें देखें अफवाहें उड़ती रही हैं कि जी 4 पेपर हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। अगर होंगे 4 भी तो फिर भी क्या बात है जी, 4 भी जहाँ जो लोग 2 पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं वो 4 की भी कर ही लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से बड़ी एक अजीब सी खबर हमारे पास आई है, वो आपके लिए थोड़ी सी चौंका देने वाली होगी, लेकिन उसको भी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक ख़बर है, चलें वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले तो वो एक बड़ी अजीब सी खबर है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जो सिलेबस है वो भी शायद एमसीक्यूज़ बेस्ड किया जाने के चांसेस हैं। मतलब जिस तरह आपके तहसीलदार का जो पेपर है ना, अब तहसीलदार के पेपर में आपको पता है कि 2 पेपर्स होने हैं आपके तहसीलदार के अंदर, एक जीके का एंड इंग्लिश का। मतलब जिस तरह क्लब्ड एग्ज़ाम होता है ना, क्लब्ड एग्ज़ाम जिस तरह पीपीएससी का होता है, तो ये एक बड़ी अजीब सी खबर एक सामने आई है कि जी तहसीलदार एंड पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का में भी सिमिलर यानी सेम सिलेबस कर दिया जाए, यानी पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में भी शायद 2 पेपर्स हों। और एक और ख़बर भी पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से आ रही है कि इस बार जो आपका इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश अपना उर्दू एसे का पेपर है उसको शायद कंपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी आपका 100 मार्क्स का जीके का पेपर जिस तरह पहले होता था पहला पेपर, ठीक है जी, और दूसरा पेपर जो आपका इंग्लिश का 25 मार्क्स का था उसको भी शायद 100 का कर दिया जाए। एंड थर्ड जो है आपके पास जो उर्दू का पेपर है जिस तरह पीएमएस जनरल में होता है इसको भी शायद 100 का कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी अजीब सी खबर आ जाई है, इसको बहरहाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसे हम कंफर्म नहीं कर सके क्योंकि ये सिर्फ अभी अफवाहें हैं। लेकिन मेरे मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस है और हमारे जो दोस्तों से हमारी गपशप हुई है, जो मिनिस्ट्रियल का ग्रुप हमारा बना हुआ है, तहसीलदारों का ग्रुप जो बना हुआ है, उसमें हम यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस तरह की कोई चीज़ होने नहीं वाली और आपका पुराना पैटर्न ही फॉलो होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका जीके का पेपर, 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर एंड 25 मार्क्स का उर्दू का पेपर। बट आपको ज़हनी तौर पर इन अजीब सी चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है जी। तो ये जस्ट एक ख़बरें हैं, अभी इनके कंफर्मेशन इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये आप लोगों को पता ही है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल का जो क्राइटेरिया है, ऐसे लोग जिनकी गवर्नमेंट सर्विस कम से कम 5 साल हो चुकी है वो इन 18 सीटों के ऊपर एलिजिबल होंगे। पुराने पैटर्न के मुताबिक 150 नंबर का पेपर लिया जाएगा एंड आपको रेगुलर होना कंपलसरी है आपके लिए। ये प्रीवियस आपके पास एडवर्टाइजमेंट पड़ी हुई है पीएमएस मिनिस्ट्रियल की, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें तो ये देखिए 100 मार्क्स का जीके का पेपर है, 25 का इंग्लिश का एंड 25 उर्दू का, 200 मार्क्स का आपका साइकोमेट्रिक एंड आपका वाइवा इंटरव्यू टाइप वो हो जाता है और 17 स्केल की ज़ाहिर है रेगुलर सीट आपको मिलती है पीएमएस की। और यहाँ पर ये देखिए, ये अगर आप 11 से 16वें स्केल पे काम करें तो 5 साल और 5वें स्केल से 10वें स्केल पर काम करते हैं तो आपको कम से कम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो जनाब फाइनल बात, तहसीलदार के सिलेबस के अंदर भी इंशाल्लाह कोई चेंजिंग्स नहीं होगी। अगर ज़्यादा कोई इशू हुआ तो रेवेन्यू लॉस को इंक्लूड किया जा सकता है, ये मैं कई बार बात बता चुका हूँ। एंड इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट इन दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी, बड़े कम चांसेस हैं कि दोनों इकट्ठे आएँ। अगर दोनों इकट्ठे आए तो फिर थोड़ा सा ख़तरा हो सकता है कि मे बी पीएमएस मिनिस्ट्रियल के सिलेबस में भी कुछ रद्दोबदल कर दिया जाए, और ये बातें चल रही हैं, लिटरली ये बातें चल रही हैं। अब देखते हैं जी ऊँट किस करवट बैठता है, आप भी देख लेंगे हम भी देख लेंगे। तो हमारी प्रेडिक्शन यही है कि इंशाल्लाह सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे माजी में था। तो कोई भी यहाँ पर कुछ लोग आएंगे कि सर आपने ये क्या बात कर दी, भाई ये जो बातें हैं देखें, राई से ही पहाड़ बनता है। अभी राई उड़ रही है, अभी देखते हैं पहाड़ बनता है कि नहीं बनता। इस तरह की बातें कुछ हम तक पहुँची हैं तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन बातों का मकसद आपके साथ शेयर कर, वैसे मैं इस तरह बात शेयर करता नहीं कंफर्म किए बिना, लेकिन मैंने आज सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 99% चांसेस यही हैं कि पुराना पैटर्न ही फॉलो होगा। और अब आप अपनी कमर कस लें, तैयारी स्टार्ट कर दें, लेट बिल्कुल नहीं करना। इंशाल्लाह इसी 1 महीने के अंदर अंदर 20 दिनों के अंदर अंदर ये एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। बाकी जो एजुकेटर्स का मसला है उसके हवाले से इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।